पूरे जनता खुश हैं सारे। मैंने आप गली में घूम लीजिए, और जैसे हो गया आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, ये सब जो है सो बहुत कमी है। मैं एक संवेदक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। वाइफ को वार्ड नंबर 2 से वार्ड पार्षद के लिए मैं खड़ा किया हूँ। बहुत मैं उदाहरण दे दूंगा और मेरे पास सारे प्रूफ हैं जो मैंने गरीबों के लिए काम किया था। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं हमारे साथ हिंद आवाज़ और मैं हूं आपके साथ शिवानी। नगर निकाय चुनाव, जी हाँ, बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर काफ़ी मेहनत प्रत्याशियों के द्वारा किया जा रहा है। हर क्षेत्र से, हर वार्ड से कैंडिडेट जो हैं अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए हैं। ऐसे में हम वार्ड जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, प्रत्याशी से जानने की कोशिश कर रहे हैं और उस वार्ड से तमाम जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसका वजन भारी है, क्या कुछ मत रहने वाला है इस बार, और क्या कुछ समस्याएं जो है जुड़ी हुई हैं वार्ड से। सभी चीज़ों की लेकर हम आपको जानकारी देते हैं। ऐसे में हम आसियाना दीघा रोड में हैं और यहाँ पर हमारे साथ एक प्रत्याशी बनी हुई हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे चुनाव को लेकर। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो चीज़ समस्याएं जुड़ी हुई हैं उन सभी चीज़ों को लेकर हम आपके सामने इंफॉर्मेशन रखेंगे। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि नवरात्रा का समय चल रहा है और हमारे साथ जो प्रत्याशी बनी हुई हैं, नवरात्रा की वजह से तबीयत थोड़ी ढीली है क्योंकि फास्टिंग का दौर होता है और ऐसे में फल पर ही काटना होता है 9 दिन, तो इस वजह से आवाज़ थोड़ी धीरे निकल सकती है, पर क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ढीली है इस वजह से आपको भी सुनाई दे, हम ये भी चाहते हैं और आप बातों को समझने की कोशिश करें, गहराई से समझने की कोशिश करें। वैसे हमारे साथ प्रत्याशी बनी हुई है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आप ये बताइए आपका नाम क्या हुआ और किस वार्ड से खड़ी हैं आप? नाम चंदू देवी है, वार्ड नंबर 2 से हैं और किस पद? वार्ड पार्षद के। वार्ड पार्षद के पद पे खड़ी हैं चंदू देवी, इनका नाम हुआ, और वार्ड 2 से है। तो चलिए वार्ड 2 से जो भी समस्याएं जुड़ी हुई हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे और उनका आकलन भी करेंगे। साथ ही साथ एक एनालिसिस लेकर हम चलेंगे कि इस वार्ड में क्या क्या परेशानी है और क्या कुछ नया परिवर्तन देखने को मिलेगा। सभी चीज़ों को लेकर हम बातचीत करेंगे। मैम, इस बार क्या एजेंडा रहेगा आपका? एजेंडा यही है, जल जमाव, खराब रोड, नाला नहीं बनना, और जैसे हो गया आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, ये सब जो है सो बहुत कमी है। तो जैसे कि आप भी महिला है तो महिलाओं के लिए भी इस बार कुछ रहेगा? एकदम रहेगा जी, महिला को पूरा अथी रहेगा, समर्थन रहेगा। तो देखिए महिलाओं के लिए भी, क्योंकि एक पढ़ी लिखी महिला वार्ड 2 से खड़ी हो रही है वार्ड पार्षद के पद पर, तो देखिए कहीं ना कहीं पढ़ी लिखी महिला का दबदबा भी रहता है और कहीं ना कहीं उस चीज़ का समझने का, आकलन, एनालिसिस करने का भी एक तरीका होता है कि समस्याओं को जोड़ के, उस समस्याओं से जुड़कर उसका समाधान दे। तो हमारे साथ एक पढ़ी लिखी प्रत्याशी भी जुड़ी हुई है और हालांकि ये भी आपको बताना चाहते हैं कि जनता पढ़े लिखे को ही चुनती है, तो विकास महिलाओं को लेकर भी होने वाला है। जो हर वार्ड में एक समस्या हमेशा जुड़ी रहती है और हमेशा हर साल देखने को मिलता है, वो है सड़क की समस्या, नाली की समस्या, और ये सभी समस्याओं को लेकर मैम इस बार उतरी हुई हैं। तो इस बार सभी समस्याओं का आप समाधान देंगी? पूरा समाधान। तो राशन कार्ड का भी समस्या आपसे जुड़ा हुआ है वार्ड से? राशन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, ये सभी शौचालय नहीं है महिला के लिए, जैसे छोटा छोटा बीमारी हो गया तो कहीं कहीं लोग भटकते रहते हैं, उसको लिए भी सोचे हैं कि तो कुछ हम कहीं सुविधा नहीं है तो हम देंगे जी। तो मैम स्वास्थ्य को लेकर भी जुड़ी हुई है क्योंकि स्वास्थ्य भी होता है, वो अहम रोल रखता है। ऐसे में मैम स्वास्थ्य की समस्याओं को भी दूर करने के लिए प्रयासरत रहेंगी और साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जैसा हमको सुनने में आया है कि मैम घोषणा पत्र आप जारी कर रही हैं, क्या सही है? हाँ, सही है। तो घोषणा पत्र में क्या क्या रहने वाला है इस बार? घोषणा पत्र में यही मेरा मुद्रा है कि जैसे नाला हो गया, रोड हो गया, जैसे लाइट हो गया, सभी को समस्या। तो एक बार हम आपको घोषणा पत्र पढ़कर बताना चाहेंगे क्योंकि हम आपको जानकारी देंगे कि पहली बार ऐसा होने जा रहा है, कोई प्रत्याशी जो है घोषणा पत्र सामने रख रहे हैं और हम भी शायद वार्ड की आकलन कर रहे हैं, तो हमको भी एक बार
हमको भी इस चीज़ का पहली बार जायजा मिला है कि घोषणा पत्र सामने रखा गया है। तो पहली बार किसी प्रत्याशी के द्वारा घोषणा पत्र लाया जा रहा है, सामने रखा जा रहा है। और मैम ने भी जैसा बताया कि घोषणा पत्र में कई समस्याओं को लेकर जिक्र भी किया गया है और क्या कुछ सुधार होने वाला है, उस सभी चीज़ों को लेकर भी ज़रूरतमंद रहेंगे। तो चलिए हम आपको सभी क्या क्या बिंदु है वो सभी चीज़ों को हम एक बार आपके सामने रखते हैं। तो आपको बता दें कि प्रत्येक ज़रूरतमंद परिवार को राशन कार्ड, जी हाँ, राशन कार्ड हर वार्ड का समस्या रहा है कहीं ना कहीं, और हर गरीब को इस चीज़ की परेशानी झेलनी पड़ती है। तो जितनी भी जनता होते हैं और कहीं ना कहीं उसमें आप कुछ परसेंटेज निकाल के देखें तो गरीब तबके के लोग आपको मिल जाते हैं और उनसे राशन कार्ड की समस्या जुड़ी हुई रहती है। और आपको दूसरी बिंदु पे हम लेके जाते हैं तो आयुष्मान कार्ड, जी हाँ, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी एक आकलन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वार्ड से आयुष्मान कार्ड को लेकर भी जिक्र किया गया है घोषणा पत्र में। और महिलाओं से जुड़ी जो भी समस्या, या आप घरेलू समस्या को लेकर कह लें या महिलाओं की जो परेशानी है, कहीं ना कहीं वार्ड पार्षद समझते हैं। और खास कर जो एक महिला प्रत्याशी खड़ी हो रही हैं तो वो महिलाओं की समस्या को बेखूबी से समझेंगी। तो दूसरी चीज़ों पर हम जाते हैं। प्रत्येक मोहल्ले में पुस्तकालय बनाने का भी बात रखा गया है इसमें। और आपको ये भी बता देते हैं कि सड़कें, नाली, इस सभी का पूर्ण निर्माण भी होगा। ये सभी चीज़ों का लेकर जिक्र किया गया है। हम आपको घोषणा पत्र आपके अपने विजुअल के जरिए आपको ज़रूर दिखाना चाहेंगे। और ये वार्ड 2 की प्रत्याशी चंदू देवी जी ने रखा है घोषणा पत्र, और जिसमें सभी चीज़ों का जिक्र किया गया है। मैम ये बताइए, वोट आपके समर्थन में आ रहा है कि नहीं? एकदम पूरा आ रहा है, पूरा आ रहा है। मतलब जितने भी यहाँ के जनता खुश हैं आप? हाँ, पूरे जनता खुश हैं सारे। मैंने आप गली में घूम लीजिए, वार्ड नंबर 2 में जितने गली है उस सब में घूम लीजिए, उस सारे आदमी बोलते हैं कि नहीं, यहाँ तो बहुत आगे विकास होगा। तो विकास का कहीं ना कहीं लक्ष्य है आपका? हाँ हाँ, तो बिल्कुल आप पूरे है। तरीके से विकास करेंगी? एकदम पूरे तरह से विकास करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं जितने भी वार्ड पार्षद पहले के जो थे वो कहीं ना कहीं विकास नहीं किए होंगे, तभी आप लोग खड़ी हुई हैं, या विकास उन लोग के भी कोई जो चीज़ें हैं वो सामने नहीं आई होगी। तो इस बार आप पूर्ण समर्थन में है कि आप विकास को लेकर आगे चलेंगे? हाँ, एकदम पूरे समर्थन है कि हम विकास के लेके आगे। प्रत्याशी से हमने बातचीत कर ली, उनके साथ उनके पति भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करके चलेंगे। देखिए, साथ निर्माण करना, चीज़ों को लेकर चलना और उस चीज़ को बढ़ावा देकर विकास करना, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ पहले बताइए? नाम लक्ष्मण कुमार हुआ। देखिए, आपके बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि मैम जैसे पढ़ी लिखी हैं, आपका भी कोई पद होगा, आपने भी कई विकासों को लेकर आगे चले होंगे, कहीं ना कहीं आप भी सामाजिक से जुड़े होंगे। मेरा देखिए कि मैं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम में 2008 से मैं एक संवेदक के रूप में कार्य कर रहा हूं। अब मुझे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 3 बार 77 पत्र से अवार्ड सम्मानित किया गया है और इंसेंटिव भी मुझे बहुत दिया गया है। उसका कारण है कि मैं समय से पहले कार्य को करना, गुणवत्तापूर्ण कार्य करना, है ना। अब सामाजिक स्तर पर रहेगा तो लोग आकर के बेफिक्र आकर कहेंगे कि हमारा ये समस्या है, अब मैं उस समस्या को दूर करूँगा। मेरा यही सिद्धांत के चलते, जो मैं शुरू से करते आया, इसी सिद्धांत के चलते मैं अपने वाइफ को वार्ड नंबर 2 से वार्ड पार्षद के लिए मैं खड़ा किया हूँ। किस तरीके से आप मैम की मदद करेंगे ये बताइए? मैं मैम को हर डोर टू डोर, घर टू घर ले जा कर के सभी आदमी से मिलवाऊंगा। सारे आदमी की समस्या को मैम भी सुनेगी, देखेगी, मैम भी सभी आदमी को बताएगी कि अगर मैं जीतता हूं तो आपकी सारी समस्या को मैं एकदम अथी देके उसको दूर करूंगा। मैम जैसे बताए कि हम वार्ड में गए हैं, सभी समस्याओं से जुड़े हैं, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि किन किन समस्याएं जो है अभी बनी हुई है? अभी देखिए, हमारे 2 नंबर वार्ड में अगर आप जिधर जाएंगे उधर का रोड का स्थिति एकदम जर्जर बना हुआ है। नाला का तो नामे नहीं है। अगर बारिश आधा घंटा हो जाए तो नाला रोड। प्रत्याशी जो थे उन्होंने कुछ नहीं किया। अब देखिए, मैं पूर्व के प्रत्याशी था, मैं उनकी शिकायत करना नहीं चाहूँगा। यह देखने की चीज़ है, यह कहने की चीज़ नहीं, यह देखने का है। लोग देख रहे हैं कि कुछ भी काम नहीं हुआ है। लोगों से जुड़ने की आपने बात कहा है, तो क्या आगे जो समस्याएं निकल कर आएंगी, अब सभी समस्याओं पर टिके रहेंगे और उसका समाधान देंगे? सभी समस्या पर टिके रहेंगे और सारी समस्या का समाधान मैं करूंगा। ये मेरा वचन है, एकदम वचन से मैं कभी खाली नहीं रहूंगा।
मैम से बात कर लिया, सर से भी बात कर लिया, अब उनके जो प्रस्तावक हैं उनसे बातचीत करते हैं और सभी समस्याओं को लेकर नाप तोल कैसा रहेगा इस बार वो सभी चीज़ों पर बातचीत करते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंद आवाज़ पर। नमस्कार। आपका पहले हम इंट्रो लेना चाहेंगे। मैं अनिल कुमार दुबे जी मैं वार्ड नंबर 2 के गांधीनगर मोहल्ले का निवासी हूँ जी और मैं इंट्रो के तौर पे यही दे सकता हूँ कि सामाजिक कार्य करते रहता हूँ और इधर शायद पटना डिस्ट्रिक्ट हो या यानी पूरा आप सामाजिक कार्यकर्ता जी से जी जुड़े जी हैं। जी जी पटना डिस्ट्रिक्ट हो या पूरा बिहार, शायद एक आध गिना चुना ऐसा उदाहरण होगा। मैंने पिछले 6 महीने पहले मैंने एक PIL दायर किया था सड़क के लिए और केस लड़के मैंने सड़क को पास करवाया और आप चल के देख सकते हैं जो मैंने सड़क का निर्माण करवाया है। तो मुझे शुरुआत से सामाजिक कार्यों में रुचि रहती है। बहुत सारे लोग, मैं वार्ड पार्षद चाहे कोई पद पे हूँ नहीं, लेकिन आपको मैं अपनी चैटिंग दिखाऊंगा तो कहीं लाइट ख़राब हो गया, किसी को कोरोना काल में सहायता की ज़रूरत पड़ी, जहाँ पे मैडम ने मुझे आर्थिक सहयोग किया था गरीबों में बांटने के लिए, बहुत गर्व को उन्होंने किया था। मतलब आपका कोरोना काल का हिस्ट्री भी एक सहायक मंद तरीके से बहुत है। बहुत मैं उदाहरण दे दूंगा और मेरे पास सारे प्रूफ हैं जो मैंने गरीबों के लिए काम किया था। तो इन सब सारी चीज़ों को सामाजिकता में रहते हुए आपको ये पता चलता है कहाँ पे क्या कमी है। आप मैडम कहीं भी जाकर देखिए, इस वार्ड में कोई भी सड़क, सबसे ज़्यादा मुद्दा यही है, कोई भी सड़क अतिक्रमण सहित है और 10 मिनट के बारिश में वो सड़कें लबालब हो जाती हैं। पुरुष तो पुरुष, महिलाओं का चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चे घरों में कैद हो जाते हैं, सीवरेज के पानी घरों में चले जाते हैं। लोग चिल्लाते रहते हैं, आश्वासन मिलता है लेकिन कार्य नहीं होता। जी। तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि मैम के साथ आप जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आपने भी वार्ड में जाकर समस्याओं को देखा है, तो क्या लगता है इस बार कि आप किस स्तर पर विकास किस तरीके से जाएगा आगे और समस्या का समाधान होगा? देखिए, जहाँ तक बात है विकास की बात है, तो जो हमारे प्रत्याशी हैं इन्हें कोई लालच ऐसा है नहीं कि ये फंड वो फंड, इसका लालच, इनका शुरू से झुकाव रहा है सामाजिक। मैं भी सामाजिक कार्यकर्ता, ये महिलाओं के प्रति ज़्यादा जागरूक रहती हैं, तो हमने सोचा कि क्यों न इस महिला को प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग त्रस्त हो चुके हैं। आलोचना करना किसी की ये बात नहीं होती कि मैं पूर्व पार्षद ने क्या किया, फलाने ने क्या, मैं क्या करूँगा, मैं वो चीज़ करके दिखाऊँगा, ये मेरा। जी। तो जैसा कि मैम ने बताया कि घोषणा पत्र जारी किया गया है और मैंने भी पहली दफ़ा सुना कि किसी प्रत्याशी ने घोषणा पत्र सामने रखा है, तो किस विषय और किस आधार पे आपने सोचकर घोषणा पत्र लाया? देखिए, होता क्या है कि जैसे हमारे मोहल्ले में, हमारे वार्ड में, पूरे वार्ड में राशन कार्ड बहुत सारे लोगों का अभी तक बना नहीं है, जिनको ज़रूरत है गरीबों की। आयुष्मान कार्ड जो सेंट्रल के तरफ से आ रहा है या स्टेट के तरफ से जो भी प्रायोजित हो, वो स्वास्थ्य सुविधा मिल नहीं रही है। जहाँ तक स्वास्थ्य उपकेंद्र का है, मैं आपको ये कहता हूँ कि स्वास्थ्य उपकेंद्र इस वार्ड में शायद नहीं ही होगा, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मानव जीवन के लिए। प्लस में हम ये चाहते हैं कि सामुदायिक भवन का निर्माण हो। गरीबों, निःशुल्क छात्र छात्राएं जो प्रतियोगिता के लिए तैयारी करते हैं, पैसे के अभाव में वो फॉर्म नहीं भर पाते, मैं उनको दिल से सहायता करना चाहता हूं। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। घोषणा पत्र तो मैं जारी किया हूं और लोगों के बीच में अपने डोर टू डोर जाकर मैं वितरित करूंगा और उनसे कहूंगा कि सर, एक बार तो हमें मौका दे के देखिए, हमने किया है। हम कहते नहीं हैं, करते हैं उस कार्य को। आप हम पे एक बार विश्वास हमारे प्रत्याशी पे करके दीजिए। बहुत सारे लोग बहुत सारे घोषणाएं लुभावने करके चले आए। मेरे इस घोषणा पत्र को अपने पास रखिए और पॉइंट वाइज उस घोषणा पत्र को मैं पूरा करने का पूर्णतः प्रयास करूंगा और मैंने करके दिखाया है। जब मैं PIL डाल सकता हूं सड़क के लिए, एक समाज के लिए, लोग घर बनाते हैं, मैंने सड़क बनाया है, तो मैं आगे क्या कह सकता हूं आपको। कुछ और चीज़ों को शामिल कीजिए। मेरे एक मित्र हैं जो साथ में कार्य कर रहे हैं, अमरीश जी, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, उसको भी शामिल किया जाएगा। सामुदायिक भवन का है, पार्क का है, क्लब का निर्माण है। बुजुर्ग हमारे कहाँ जाएंगे आखिर? वो पाटलिपुत्रा जंक्शन पर तो जाके नहीं बैठेंगे या वो बाज़ार में तो खड़े नहीं रहेंगे। उनके लिए एक बैठने की जगह होना चाहिए। सुबह शाम वो मॉर्निंग का वॉक करें। प्रधानमंत्री वगैरह सारे नेता, सारे स्वास्थ्य रिपोर्ट ये कहता है कि सुबह टहलना चाहिए, शाम टहलना चाहिए, और टहलने का क्या है, यहाँ तो रोड ही नहीं है कि चलने लायक है। तो मैं क्या कहूँ इस विषय में। लेकिन हाँ,
मैंने जो घोषणा पत्र, मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ, कल भी कायम रहूँगा। मेरे प्रत्याशी को आप जिताइए और काम मैं करके दिखाऊंगा। आप हिसाब लीजिए, मैं हिसाब देने के लिए तैयार हूँ। तो आपने जैसा वीडियो के ज़रिए सभी बातों को सुना होगा, तो बताने का ज़रूरत नहीं होगा हमको, और एक एक बिंदु को आपके सामने फिर से पेश करने की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस वार्ड में प्रत्याशी जो खड़ी हैं उनका कहीं ना कहीं एक मुद्दा जो है वो सभी चीज़ों को लेकर जुड़ा हुआ है। अगर हम एज बाई उसको डिवाइड करने का कोशिश करें तो हर एज के, जैसे कि आपको ये बताना चाहिए, बच्चे से लेकर बुजुर्ग से लेकर और यंगस्टर की जितनी समस्याएँ हैं उस सभी समस्याओं से ये जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ वार्ड से जितनी जुड़ी समस्याएँ हैं उन पर भी ये कायम रहेंगे, इनका कहना है। पर हालांकि तस्वीरें जीतने के बाद देखने को मिलेगी, तो देखना होगा क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं और विकास के स्तर पर वार्ड 2 कहां तक जाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मैडम, आपने कहा कि जीतने के बाद, मैं तो जीतने के बाद मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि आप हर 6 महीने पे मेरे कार्यों का मूल्यांकन कीजिए कि हमने क्या किया है, क्योंकि सारी चीज़ ओपन है, कोई छुपा कि हम लोग रखेंगे नहीं, सब जनता के सामने रखेंगे, जनता के अनुसार ही कार्य करेंगे। ऐसा नहीं कि भीड़ इकट्ठा कीजिए 2 4 10 लोगों का, बस जय जयकार हमें नहीं करवाना है, हमें काम करना है। काफ़ी बेहतरीन कहा आपने। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल हिंद आवाज के साथ।